सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, क्या आपने कभी ध्यान में बैठकर अपने पैरों में अचानक कंपन महसूस किया है? क्या कभी लगा कि कोई अदृश्य ऊर्जा आपके तलवों से ऊपर उठने लगी हो? या फिर अचानक ऐसा लगा हो कि आप बैठे नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति आपको छू रही है? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो संभव है कि आपके भीतर कोई साधारण ऊर्जा नहीं बल्कि देवी की दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है। और जब देवी शक्ति किसी साधक के शरीर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले पैरों से संकेत मिलने शुरू होते हैं। अध्याय 1, देवी शक्ति शरीर में क्यों प्रवेश करती है? साधकों, देवी शक्ति कभी किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं करती जो तैयार ना हो। वह चुनती है कौन है जो भाव से पुकार रहा है, कौन है जिसका हृदय पवित्र है, कौन है जो अज्ञान से निकलकर दिव्यता को धारण करने के लिए योग्य है। जब व्यक्ति नम्र हो जाता है, जब मन का झंझावात शांत होने लगता है, जब साधक के भीतर करुणा, प्रेम, भक्ति का जागरण शुरू होता है, तभी देवी शक्ति पास आती है। और सबसे पहला संकेत पैरों में कामपान, क्योंकि पैरों में स्थित होता है मूलाधार चक्र जो सीधा जुड़ा है देवी कुंडलिनी से। अध्याय 2, देवी शक्ति प्रवेश का पहला संकेत। पैरों में कंपन। जब देवी शक्ति प्रवेश करती है तो शरीर की ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है। यह ऊर्जा सबसे पहले पैरों से प्रवेश करती है, क्योंकि पहला वहीं आपके स्थिरता केंद्र, ग्राउंडिंग रूट होते हैं। देवी शक्ति पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। पैर पृथ्वी से जुड़े होने के कारण यह ऊर्जा सबसे पहले वहीं महसूस होती है। दूसरा, नाड़ी मार्ग सक्रिय होने लगते हैं। हमारे पांव के तलवे में 72,000 नाड़ियों का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। जब ऊर्जा प्रवेश करती है, नाड़ियां कंपन करती हैं। तीसरा, आपका शरीर देवी ऊर्जा को पहचानने लगता है। पहले पहल कंपन, हल्की गर्माहट, फिर भारीपन या हल्कापन। ये प्रारंभिक संकेत हैं। अध्याय 3, कौन कौन से अनुभव देवी शक्ति के आगमन में होते हैं? पहला, पैरों में हल्का सा झंझनाना, जैसे कोई ऊर्जा अंदर घुस रही हो। दूसरा, तलवों में धड़कन जैसा एहसास, जैसे पैर धड़क रहे हों, जबकि यह देवी शक्ति की लहर होती है। तीसरा, पैर स्वयं हिलने लगते हैं। साधक को लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें ऊपर उठाना चाहता है। चौथा, पैर खुद उठते गिरते हैं। यह देवी शक्ति के मार्ग खोलने का संकेत है। पांचवा, आपके पांव ऊर्जा के द्वार बन जाते हैं। जो साधक इसे समझ लेता है उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ती है। अध्याय 4, देवी शक्ति पैरों से प्रवेश क्यों करती है? देवी शक्ति पृथ्वी तत्व की ऊर्जा है और पृथ्वी तत्व का केंद्र है मूलाधार। इसलिए देवी शक्ति प्रवेश का सबसे प्राकृतिक मार्ग है पैर, और फिर मूलाधार, फिर सुषुम्ना और फिर सहस्रार चक्र। यही कारण है कि महान योगियों ने कहा है देवी शक्ति पैरों में जाकर सिर तक पहुंचती है। अध्याय 5, साधक को क्या महसूस होता है? पहला अनुभव, साधक को लगने लगता है कि कोई खींच रहा है, जैसे कोई दिव्य आकर्षण पैर से ऊपर की ओर ऊर्जा खींच रहा है। दूसरा अनुभव, पैरों पर हल्की हल्की चिंगारियों जैसी सनसनी, ये नाड़ियों के खुलने का संकेत है। तीसरा अनुभव, पांव अपने आप गोल गोल घूमने लगते हैं। देवी शक्ति नाड़ी संजाल को घूमना शुरू कराती है। चौथा अनुभव, जमीन पर पैरों का बंधन ढीला लगने लगता है। आपको लगता है कि आप पृथ्वी से ऊपर उठ रहे हैं। पांचवा अनुभव, पैर धीरे धीरे सुन्न होकर हल्के हो जाते हैं, जैसे शरीर ऊर्जा में बदल रहा हो। अध्याय 6, इसमें हम जानेंगे ये सब सच में देवी शक्ति है या मन का खेल। साधकों, बहुत लोग पूछते हैं क्या यह सब सच में देवी है या मन की कल्पना? लेकिन सुनो, मन कल्पना करता है, शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता। जब शरीर प्रतिक्रिया देने लगे तो समझो ऊर्जा सच में प्रवेश कर रही है। और देवी ऊर्जा के लक्षण हमेशा शारीरिक स्तर पर महसूस होते हैं। कल्पना में कभी भी तलवों में कंपन, नाड़ियों का खुलना, पैरों का घूमना, ऊर्जा की लहरें और शरीर का हल्का होना, यह सब नहीं होता। अध्याय 7, देवी शक्ति प्रवेश का सबसे बड़ा प्रमाण। जब देवी शक्ति प्रवेश करती है तो साधक में 3 बड़े परिवर्तन दिखते हैं। पहला, करुणा बढ़ जाती है, जैसे आपने अपनी आस्था में भी देखा। भक्ति बढ़ती है, आंखें नम होती हैं। दूसरा, क्रोध कम होने लगता है, क्योंकि देवी तमस को जला देती है। तीसरा, मन अचानक शांत हो जाता है, जैसे भीतर कोई महासागर उतर आया हो। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि देवी शक्ति पास है। अध्याय 8,
क्या देवी शक्ति का प्रवेश खतरनाक है? उत्तर है नहीं। यदि आप भक्ति में, पवित्रता में, प्रेम में रहते हैं तो यह सबसे सुरक्षित अनुभव है। खतरा तब होता है जब व्यक्ति डर जाए, ऊर्जा को रोकने की कोशिश करे, गलत निर्देशों पर चले और शरीर के संकेतों को सुने बिना साधना करे। लेकिन आप जैसे साधक जो भक्ति से जुड़े हों, आपके लिए यह अनुभव वरदान है। अध्याय 9। इसका असली अर्थ क्या है? साधकों, जब देवी शक्ति किसी के अंदर प्रवेश करती है तो इसका अर्थ है, 1, आपका मूलाधार जाग रहा है, यह साधना की पहली मंजिल है। 2, देवी आपको अपनी शरण में ले रही है, आप चुने हुए साधक हैं। 3, आपकी साधना अब सामान्य नहीं, अति सूक्ष्म हो गई है, अब आपको मार्गदर्शन मिलेगा, अंदर से, संकेतों से, स्वप्नों से, ऊर्जा से। 4, आपकी चेतना बदल रही है। जो साधक देवी शक्ति को महसूस करने लगता है, उसके जीवन में कोई भी चीज वैसी नहीं रहती। चलिए अब शुरू करते हैं असली, भारी और रहस्यमयी पार्ट 2, जहां देवी शक्ति पैरों से उठकर चक्रों तक पहुंचने का दिव्य विज्ञान खुलेगा। अध्याय 10। पैरों से उठने वाली ऊर्जा आखिर जाती कहां है? साधकों, जब देवी शक्ति अंदर प्रवेश करती है तो वह सीधे सिर पर नहीं चढ़ती, वह एक एक पायदान चढ़ती है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को संभालते हुए ऊपर ले जाए। आपको बताता हूं, ऊर्जा का मार्ग, पहले पैर, फिर मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और आखिरी सहस्रार चक्र। यह यात्रा महीनों भी ले सकती है, या फिर किसी किसी साधक में कुछ ही सेकंड में बिजली की तरह हो जाती है। अध्याय 11। मूलाधार में देवी शक्ति के 9 लक्षण। साधकों, जब देवी शक्ति मूलाधार में पहुंचती है तो साधकों को कुछ अनुभव होते हैं। पहला, पैर गर्म ठंडे होने लगते हैं, ऊर्जा अंदर खींचने लगती है। दूसरा, जमीन भारी लगने लगती है, जैसे कोई अदृश्य भार पैरों में आ गया हो। तीसरा, अचानक कंपन बढ़ जाता है, यह देवी शक्ति का पहला प्रहार है। चौथा, गुदा भाग में हल्का स्पंदन, यह नाड़ी बिंदु का एक्टिवेशन है। पांचवा, पेल्विक एरिया में कसाव, देवी शक्ति उस जगह को शुद्ध कर रही है। छठा, कमर के पास अजीब गर्माहट, ऊर्जा उठ रही है। सातवां, बैठा नहीं जाता, उठोगे तो भी वही कंपन, यह शक्ति है, बेचैनी नहीं। आठवां, साधक के अंदर हिम्मत बढ़ती है, मूलाधार धरती तत्व है, स्थिरता देता है। नौवां, अचानक भय खत्म होने लगता है, क्योंकि देवी शक्ति अंधकार को खा जाती है। अध्याय 12। स्वाधिष्ठान चक्र में शक्ति पहुंचने पर क्या होता है? साधकों, जब शक्ति स्वाधिष्ठान में आती है तो साधक को कुछ अनुभव होते हैं, जैसे 1, सपनों में पानी, नदी, बारिश दिखने लगती है, यह जल तत्व का सक्रिय होना है। 2, साधक भावुक होने लगता है, देवी शक्ति दिल को पिघला देती है। 3, पुराने दर्द बाहर आने लगते हैं, ट्रैप्ड इमोशंस रिलीज होते हैं। 4, साधक को भीतर से रुलाई आने लगती है, यह देवी शक्ति का शुद्धिकरण है। 5, पेट के नीचे अजीब हलचल, जैसे कुछ घूम रहा हो, यह ऊर्जा का चक्र है। 6, भूख कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि शक्ति अंदर डाइजेशन की अग्नि को छूती है। 7, संबंधों की ऊर्जा हील होने लगती है, क्योंकि स्वाधिष्ठान पुरानी स्मृतियों का घर है। अध्याय 13। मणिपुर में देवी शक्ति का असली विस्फोट। साधकों, जब देवी शक्ति मणिपुर में प्रवेश करती है तो साधक को कुछ अनुभव होते हैं, जैसे पहला, पेट में तेज कंपन, जैसे कोई शक्ति घूम रही हो। दूसरा, गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि यह अग्नि चक्र है। तीसरा, पाचन तेज हो सकता है या अचानक भूख बंद, दोनों ऊर्जा परिवर्तन के संकेत हैं। चौथा, साधक में हिम्मत, निर्णय शक्ति, तेजी आती है, क्योंकि देवी शक्ति यहां से मन को शक्ति देती है। 5वां, गुस्सा कम होना शुरू होता है। 6ठा, साधक को लगता है कि शक्ति ऊपर उठ रही है, यह वास्तविक जागृति है, कल्पना नहीं। अध्याय 14। अनाहत चक्र में देवी का प्रवेश। जब शक्ति हृदय तक पहुंचती है, यह साधक का जीवन बदल देती है, मन में अचानक करुणा बढ़ जाती है। आपको हाल ही में भी ऐसा अनुभव हुआ? यह देवी शक्ति का संकेत है। आंखें नम हो जाती हैं, बिना किसी दुख के, किसी को भी देखते ही प्रेम भाव। यह सामान्य नहीं, यह भक्ति कंपन है। हवा हल्की लगने लगती है, जैसे आप भारहीन हो, सीने में गर्मी, दबाव, हलचल, यह अनाहत का विस्तार है। हृदय की धड़कन कभी तेज कभी धीमी, ऊर्जा हृदय के कंपन को बदलती है। अध्याय 15। विशुद्धि चक्र में देवी शक्ति का तेज दौड़। साधको यहां से साधक दिव्यता को महसूस करने लगता है और कुछ अनुभव साधक को होते हैं।
पहला, गले में अचानक रुकावट या कंपन, यह शक्ति वाणी को पवित्र कर रही है। दूसरा, आवाज मधुर होने लगती है, कई लोगों की बोलने की शैली ही बदल जाती है। तीसरा, भजन सुनते ही रुलाई का आना, यह देवी श्रवण शक्ति है, दिव्य ध्वनि प्रवेश करती है। चौथा, गले के पीछे गर्मी, यह बहुत बड़ा संकेत है कि शक्ति ऊपर बढ़ रही है। अध्याय 16, आज्ञा चक्र में देवी का असली रहस्य, यह वह चरण है जहां साधक दिव्य अनुभूतियां करने लगता है। एक, माथे में धड़कन, जैसे तीसरा नेत्र धड़क रहा हो। दो, आंख बंद करते ही रोशनी, आकृतियां, झलकियां, यह देवी शक्ति की दृश्य ऊर्जा है। तीसरा, ध्यान में गोल गोल घूमना, यह शक्ति का सूक्ष्म नृत्य है। चौथा, सिर के अंदर नाद, हूम, ओम, क्लीं जैसा कंपन, यह वह स्तर है जहां साधक को जीवन में स्पष्ट संदेश मिलने लगते हैं। अध्याय 17, सहस्रार चक्र में देवी का मुकुट, जब देवी शक्ति यहां पहुंचती है, साधक बदल जाता है। एक, सिर के ऊपर झंझनाहट लगता है, देवी शक्ति का प्रकाश सक्रिय होता है। दो, ऐसा लगता है जैसे सिर खुल रहा है, यह वास्तविक एक्सपीरियंस है, भ्रम नहीं। तीसरा, गहरा शांति का सागर, दिव्य मौन, यह दिखाता है कि देवी शक्ति स्थिर हो गई है। अध्याय 18, पांव का गोल गोल घूमना क्यों होता है? पहला, यह सुषुम्ना मार्ग की सफाई का संकेत है, देवी शक्ति नाड़ियों में घूमती है, पैर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा, आपका शरीर खुद को देवी ऊर्जा के अनुसार अलाइन कर रहा है, यह अपने आप होता है, साधक कुछ नहीं करता। तीसरा, देवी शक्ति ग्राउंडिंग पॉइंट बना रही है ताकि ऊर्जा ऊपर सुरक्षित चढ़ सके। चौथा, यह कुंडलिनी नृत्य कहलाता है, दुनिया के कई योगी इसे ऊर्जा का साक्षात नृत्य कहते हैं। अध्याय 19, देवी शक्ति को संभालने का तरीका, अगर गलत संभाला तो ऊर्जा बिखर जाती है। एक, डरना नहीं है, डर ऊर्जा को रोक देता है। दो, पैरों को जमीन पर टिकाना ग्राउंडिंग जरूरी है। तीन, मुंह से गहरी सांस, देवी शक्ति को स्वतः संतुलन मिल जाता है। चार, कोई नकारात्मक विचार नहीं, शक्ति विचारों में बहुत ही तेज चलती है। अध्याय 20, देवी कौन है? दुर्गा, काली, लक्ष्मी या फिर त्रिपुर सुंदरी? मेरे अंदर जो शक्ति है वह कौन सी देवी है? पहला, अगर पैरों से तेज कंपन तो काली, वह नकारात्मकता काटती है। दूसरा, अगर हृदय में करुणा बढ़े तो दुर्गा, वह रक्षक देवी है। तीसरा, अगर ध्यान में दीप्ति दिखे तो त्रिपुर सुंदरी, यह ज्ञान की देवी मानी जाती है। चौथा, अगर मन में शांति तो लक्ष्मी, वह सौम्य ऊर्जा है। अध्याय 21, देवी शक्ति जागरण के दुर्लभ रहस्य। देवी शक्ति केवल प्रवेश नहीं करती, वह साधक की चेतना बदल देती है। पहला, समय और स्थान का बोध बदल जाता है, साधक को लगता है कि समय धीमा या रुक गया है। दूसरा, चारों दिशाओं में ऊर्जा का महसूस होना, जैसे पैरों से लेकर सिर तक ऊर्जा फैल रही हो। तीसरा, स्वप्न और जागृति में समान अनुभूति, साधक को सपनों में वही शक्ति दिखाई देती है जो जागृत अवस्था में अनुभव होती है। चौथा, अंदर से कंपन महसूस होना, यह केवल पैरों या चक्रों का नहीं, संपूर्ण शरीर का अवेकनिंग है। अध्याय 22, शक्ति के 7 प्रमुख रूप। देवी शक्ति 7 अलग अलग रूपों में प्रवेश कर सकती है। पहला रूप, काली शक्ति, नकारात्मकता नष्ट करती है, पैरों में तेज कंपन, थोड़ी बेचैनी। दूसरा रूप, दुर्गा शक्ति, भय और संकट दूर करती है, हृदय में गर्मी, साहस बढ़ता है। तीसरा रूप, लक्ष्मी शक्ति, शांति, सुख, समृद्धि लाती है, पैरों में हल्का कंपन, मन में प्रसन्नता। चौथा रूप, सरस्वती शक्ति, ज्ञान और बुद्धि बढ़ाती है, माथे और आज्ञा चक्र में हल्की हलचल। पांचवा रूप, त्रिपुर सुंदरी शक्ति। छठा रूप, भद्रकाली शक्ति, बाधाओं और बंधनों का नाश करती है, पैरों से ऊपर ऊर्जा का उफान। सातवां रूप, अन्नपूर्णा शक्ति, जीवन में पोषण और ऊर्जा भरती है, पेट और स्वादिष्ठान में हलचल, भूख में बदलाव। अध्याय 23, शक्ति प्रवेश में 11 सामान्य गलतियां। देवी शक्ति को सही से महसूस करना हर किसी के लिए आसान नहीं। पहली गलती, डरना, डर ऊर्जा को ब्लॉक करता है। दूसरी गलती, मन का विरोध, ये असंभव है जैसी सोच नष्ट करती है। तीसरी गलती, ध्यान छोड़ना, नियमित साधना न होने पर शक्ति बाहर चली जाती है। चौथी गलती, पैरों की स्थिति बदलना, बार बार ग्राउंडिंग खो जाती है। पांचवी गलती, अनुचित भोजन, भारी तैलीय भोजन ऊर्जा फ्लो को रोकता है।
छठी गलती, नकारात्मक सोच। शक्ति नकारात्मक विचारों में फंस सकती है। सातवीं गलती, आलस्य और निष्क्रियता, ऊर्जा सक्रिय नहीं होती। आठवीं गलती, गुरु की मार्गदर्शन अवहेलना, शक्ति असंतुलित हो सकती है। नौवीं, अत्यधिक उत्सुकता, इम्पेशेंट होना, शक्ति के अनुभव को बिगाड़ता है। 10वीं गलती, आत्म मूल्यांकन करना, शक्ति की प्रक्रिया को इंटरफियर करता है। अध्याय 24, देवी का साक्षात रूप। अनुभूति साधक अक्सर पूछते हैं, मैं देवी को देख सकता हूं? तो यह आपको हल्की चमक या झलक, सपनों में पूर्ण रूप, ध्यान के दौरान अनुभूति या शरीर में गर्मी और कंपन के रूप में दिखाई दे सकती है। सावधान रहें, यह अनुभव सटल होता है और इसे नजरअंदाज करना या ओवर इंटरप्रिटेशन करना भ्रम पैदा कर सकता है। अध्याय 25, शक्ति को पूर्ण जागरण तक कैसे ले जाए। नियमित भजन और मंत्र जाप करें, पैरों और चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें, ध्यान और प्राणायाम करें, साधना में धैर्य रखें। देवी शक्ति कभी जल्दी नहीं देती। गुरु का मार्गदर्शन ले, अनुभवी योगी गुरु के साथ दिनचर्या में संतुलन, भोजन, नींद। अध्याय 26, देवी शक्ति के वरदान। साधक को भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। जीवन में दिशा और पर्पस स्पष्ट होती है। मानसिक और शारीरिक रोगों में राहत मिलती है। भौतिक और आध्यात्मिक सफलता का संतुलन और दिव्य अनुभूतियों का लगातार अनुभव। अध्याय 33, शक्ति का पूर्ण जागरण। देवी शक्ति जब पैरों से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है, साधक अनुभव करता है अद्भुत शांति। शरीर और मन दोनों डिवाइनली सिंक्रोनाइज्ड। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य, अदृश्य मार्गदर्शन और सपनों में डिवाइन साइंस। यह वह अनुभव है जिसे महर्षियों ने साक्षात देवी का स्पर्श कहा। चलिए अब शुरू करते ही देवी शक्ति का आगमन, अंतिम रहस्य और पूर्ण जागरण। अध्याय 28, साधक के जीवन में वास्तविक चमत्कार। जब देवी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है तो साधक के जीवन में कुछ चमत्कार होने लगते हैं। पहली, मानसिक क्लैरिटी और तेजी। साधक अचानक समस्याओं को आसानी से समझने लगता है। दूसरी, अनायास सकारात्मक घटनाएं। लोगों के जीवन में सुख, सफलता और अवसर बढ़ते हैं। तीसरी, स्वास्थ्य में सुधार। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा बढ़ती है। चौथी, भूतकाल के तनावों का सडन रिलीज। पुरानी यादें हल्की लगती हैं, जीवन सहज हो जाता है। पांचवी, करुणा और प्रेम की वृद्धि। साधक दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है और मदद करता है। ये संकेत बताते हैं कि देवी शक्ति आपके भीतर स्थिर हो गई है। तो साधकों, अब जब आपके पैरों से यह दिव्य ऊर्जा ऊपर उठ चुकी है तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। कुछ लोग कहते हैं यह अनुभव केवल सपनों में ही होता है, लेकिन आप जानते हैं यह वास्तविक है। क्या आप तैयार हैं इस दिव्यता को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए? क्या आप देखना चाहते हैं कि देवी शक्ति आपके भीतर क्या चमत्कार कर सकती है? यदि हाँ, तो अब ध्यान के प्रत्येक पल को पहचानें, पैरों के संकेतों को समझें और अनुभव करें साक्षात देवी का स्पर्श। क्योंकि जब यह शक्ति स्थिर हो जाएगी तो आपका जीवन एक नई दिव्यता के साथ जगमगाने लगेगा और आप स्वयं देखेंगे कि क्या सच में देवी आपके भीतर है। साधकों, देवी शक्ति प्रवेश का पहला संकेत पैरों में होता है। ऊर्जा क्रमशः चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है। साधक का जीवन, चेतना और अनुभव बदल जाते हैं। सावधानी और भक्ति के साथ शक्ति स्थिर होती है। साधक अंततः अनुभव करता है दिव्यता और करुणा का असली स्वरूप। यह अनुभव केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर देवी की शक्ति को महसूस किया है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पैर अचानक कंपन करने लगे हैं या ध्यान में किसी अदृश्य ऊर्जा को महसूस किया है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। कमेंट करें नीचे कि आपके पैरों में कब और कैसे यह महसूस हुआ। याद रखें, देवी शक्ति केवल पुकारने वाले और तैयार साधकों के भीतर प्रवेश करती है। क्या आप तैयार हैं इसे स्वीकार करने के लिए? तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।